चलिए अभी हम पढ़ेंगे यूटिरिया करेंट अफेयर्स वार्षिकांक है 2024 का, सितंबर 2023 से लेकर के अगस्त 2024 तक है। हम 4 पेज की डेली करेंगे। फटाफट 100 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय क्वेश्चन देखें क्या है। भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया? भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया? तो कश्मीर को दिया गया। किसको? कश्मीर को। इससे पहले था जयपुर, कहता है कि मलप्पुरम है। मैसूर का अन्य 3 भारतीय शिल्प शहर में है शामिल। आगे, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य घोषित किया है? यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य घोषित किया है? कोझिकोड। कौन? कोझिकोड हो जाएगा। आगे है कोझिकोड। आगे है प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बन गया है? बन गया है जयपुर। कौन बन गया है? जयपुर। पहला है नारंगी, कहता है नारंगी गुवाहाटी असम पड़ता है। हाँ, प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बन गया है? जयपुर। पहला है नारंगी गुवाहाटी असम पड़ता है। आगे की किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है? सिक्किम उच्च न्यायालय ने। किस उच्च न्यायालय ने अपने पहले महिला कर्मचारी के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है? सिक्किम उच्च न्यायालय ने। आगे की एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लाओसे पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? सत्यदीप गुप्ता। कौन बन गए हैं? सत्यदीप गुप्ता बन गए हैं। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लाओसे पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? सत्यदीप गुप्ता। आगे की 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी है? 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बन गई है? ज्योति रात्रे। कौन बन गई है? ज्योति रात्रे। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है? सेला सुरंग को, अरुणाचल प्रदेश में। देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में सर्वाधिक मान्यता किसे दिया गया है? सेला सुरंग। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है? सब लेफ्टिनेंट जो है आपका अनामिका बी राजीव। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है? सब लेफ्टिनेंट जो है अनामिका बी राजीव। आगे चलते हैं कि डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बन गया है? रिलायंस जियो। कौन बन गया है? रिलायंस जियो। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बन गया है? रिलायंस जियो। आगे चलते हैं। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर के पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए? नरेंद्र मोदी। आगे है भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? मुंबई में। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? मुंबई में। आगे, कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? कच्छ गुजरात में। भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? कच्छ गुजरात में। लक्षद्वीप के कवारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाली भारत का पहला निजी बैंक कौन बन गया है? HDFC बैंक। आगे है लक्षद्वीप के कवारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला 64 में हुआ था, शायद 1964 में स्थापना हुआ था HDFC। आगे चलते हैं। लक्षद्वीप के कवारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बन गया? HDFC। आगे है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 500 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। आगे है किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेद कैफे सोमा खोला गया है? मर्सी आयुर्वेद अस्पताल शालीमार बाग नई दिल्ली में। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेद कैफे सोमा खोला गया है? तो महर्षि आयुर्वेद अस्पताल जो है शालीमार बाग नई दिल्ली में। आगे है कि भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? महाराष्ट्र। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? महाराष्ट्र में। किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? वडोदरा नगर निगम।
किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? वडोदरा नगर निगम। आगे, स्वामित्व वाला भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? केरल में। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? केरल ने। आगे चलते हैं। आगे है, किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारी के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा किया है? तो उड़ीसा सरकार ने। किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारी के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार ने। आगे की, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? बेंगलुरु में। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई जाएगी? बेंगलुरु में। उसमें ड्राइवर नहीं होगा। आगे चलते हैं। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जा रही है? जम्मू कश्मीर में। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? जम्मू कश्मीर में। आगे है, चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम के किसे शामिल किया गया है? पंकज अडानी को। कहता है कि चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? पंकज अडानी को। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नगरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों को पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? राजस्थान। आगे है कि विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजस्थान के पाली जिले में। विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजस्थान के पाली जिले में। आगे कि भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बन गया है? निकारागुआ। भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेस भाषाई देश कौन बन गया है? निकारागुआ। आगे कि मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल है। आगे कि मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? ऑपरेशन कामधेनु। मवेशी तस्करी को समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? ऑपरेशन कामधेनु। कहता है कि मिशन पॉम रॉयल के तहत भारत के पहले ऑयल पॉम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रोइंग, अरुणाचल प्रदेश में। मिशन पॉम ऑयल के तहत भारत के पहली ऑयल पॉम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रोइंग, अरुणाचल प्रदेश में। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। पर्यटन के लिए जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। आगे, किस राज्य में श्री कल्लीधाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी? संभल जिला, उत्तर प्रदेश। आगे है, भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक निर्माण कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? गुजरात में। भारत के किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है? गुजरात में। आगे कि 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया? अरुणाचल प्रदेश। 100% घरेलू नल जल को कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया? अरुणाचल प्रदेश। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश में। उज्जैन, मध्य प्रदेश। आगे है, विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। उज्जैन किस नदी किनारे? क्षिप्रा नदी किनारे, याद रखिएगा। आगे के किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुक्त बस यात्रा की घोषणा की गई है? दिल्ली। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए, मतलब ट्रांसजेंडर समुदाय जो होता है के लिए मुक्त बस यात्रा की घोषणा की गई? दिल्ली में। आगे कि किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं तक के कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है? गुजरात में। किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं तक के बच्चों के कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया? गुजरात। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है?
सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में। आगे, असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया है? काजू नींबू को। असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया है? काजू नींबू को। आगे है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में। हैं, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। आगे चलते हैं। आगे है, एयर इंडिया में भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। एयर इंडिया में भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। आगे, पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? रांची, झारखंड में। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? रांची, झारखंड में। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बन गया है? पालीताना, भावनगर, गुजरात में। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बन गया है? पालीताना, भावनगर, गुजरात में। आगे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदल कर क्या रखा है? गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार का नाम बदल करके गणतंत्र मंडप रखा है। आगे चलते हैं। भारत का पहला चिकित्सा संस्थान संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। भारत के 500वें समुदाय रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आइजोल, मिजोरम। भारत के 500वें समुदाय रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आइजोल, मिजोरम में। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हुमायूं मकबरा, नई दिल्ली में। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हुमायूं मकबरा, दिल्ली में। आगे, भारत का पहला नॉर्वेस्ट का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? चांदवली, यानी कि भद्रक, उड़ीसा में। भारत का पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? चांदवली, उड़ीसा में। आगे, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांद उत्पादक कंपनी कौन बन गई? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांद उत्पादक कंपनी कौन बन गई है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। आगे, किस शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई? उज्जैन में। आगे, किस शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई? उज्जैन में। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय के बारे में जानेंगे। भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बन गया? पेरू है। भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बन गया? पेरू बन गया है। कहता है कि टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन बन गया? लंदन। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन बन गया है? लंदन बन गया है। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? अबू धाबी में, UAE में। कतई खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ किए हैं? अबू धाबी, UAE में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बन गया है? थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बन गया है? थाईलैंड। एशिया में है ताइवान और नेपाल। आगे है, दक्षिण पूर्व एशिया में, और एशिया में हो जाएगा ताइवान और नेपाल। आगे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बन गया है? पराग्वे। और 99वां कौन था? स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के पूर्व सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बन गया है? पराग्वे। और 99वां कौन था? स्पेन। आगे, गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? फ्रांस। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? फ्रांस। आगे, किस शहर में विश्व का पहला जेट शूट रेस का आयोजन किया गया? दुबई में। कहता है कि किस शहर में विश्व का पहला जेट शूट रेस का आयोजन किया गया? दुबई में। आगे, भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का पहला देश मॉरिशस है। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश मॉरिशस है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश ने किया है? रोमानिया ने। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किसने किया है? रोमानिया ने। आगे, मनोरंजन कैनाबिस के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बन गया? जर्मनी। कौन बन गया? जर्मनी। कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला देश का पहला देश बन गया फ्रांस। कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बन गया? फ्रांस। आगे चलते हैं। आगे है, आगे कि
मलेरिया से होने वाली मौत की खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया है? याओंडे घोषणा। कौन होगा? याओंडे घोषणा। आगे, नेपाल ने किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? पोखरा को। नेपाल ने किस शहर को देश की राष्ट्रीय पर्यटन राजधानी घोषित किया है? पोखरा को। आगे, दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया है? जद्दा, सऊदी अरब में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया है? सऊदी अरब के जद्दा में। आगे, कि पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाला इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? क्रिस ब्राउन। कौन बने हैं? क्रिस ब्राउन। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? क्रिस ब्राउन। आगे, किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल यानी सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया? चीन द्वारा। किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है? चीन द्वारा। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिनों तक रहने वाला व्यक्ति कौन बन गया है? ओलेग कोनोनेको। ओलेग कोनोनेको कहाँ के? रूस के हैं। अंतरिक्ष में 1000 दिनों तक बिताने वाला व्यक्ति कौन बन गया है? रहने वाला व्यक्ति हो जाएगा ओलेग कोनेको रूस के हैं। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामी रीता शेरपा ने। तीसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामी रीता शेरपा ने। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस शहर में घोषित किया जा रहा है? दुबई, यूएई में। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस शहर में विकसित किया जा रहा है? दुबई, यूएई में। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से ZIG नामक नई मुद्रा की ZIG यानी कि जीज नामक नई मुद्रा घोषित किया? जिम्बाब्वे। हाँ, आगे है विज्ञान और प्रौद्योगिकी जान लेंगे। विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटिंग रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण। क्या है? अग्निबाण है। आगे, विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटिंग रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण है। किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई? 2028 में। चंद्र 4 2028 में। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया है? IIT मुंबई ने। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया है? IIT मुंबई ने। भारत की पहली कहता है कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बन गई है? IRAH। कौन बन गई? IRAH, इरा। आगे चलते हैं। किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव AI शिक्षक IRIS को पेश किया गया है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव AI शिक्षक IRIS को पेश किया गया है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। नासा के मैगेलन मिशन का संबंध किस ग्रह से? शुक्र ग्रह से। नासा के मैगेलन मिशन का संबंध किस ग्रह से? शुक्र ग्रह से। पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया है? WHO ने। पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया है? WHO ने। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया है? अग्निसन कंपनी, अमेरिका ने। आगे, किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविस को पेश किया है? कहता है कि कॉनिंगसन। कौन हो जाएगा? कॉनिंगसन कंपनी हो जाएगा आपका अमेरिका। आगे, किस ग्रह पर कहता है कि नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? मंगल ग्रह पर। आगे, किस ग्रह पर नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी खोज की गई? मंगल ग्रह पर। आगे चलते हैं। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन बन गया है? चाई-6 हो जाएगा, चीन का। चंद्रमा के दूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन बन गया है? चॉन्ग-ई 6 चीन का है। अब आगे, पर्यावरण एवं परिस्थिति, इसके बारे में जान लेंगे। किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? बजाज ऑटो ने। किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? बजाज ऑटो ने। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का पहला प्लांट मेमथ को किस देश ने लॉन्च किया है? आइसलैंड ने। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मेमथ को किस देश ने लॉन्च किया है? आइसलैंड ने। आगे चलते हैं। विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाए? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2047 तक।
भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया 2047 तक। आ गया कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है, CSIR के मुख्यालय भवन नई दिल्ली में है, CSIR। आगे है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बन गए, काम्या कार्तिकेयन। कौन बन गए, काम्या कार्तिकेयन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बन गई है, काम्या कार्तिकेयन, मुंबई। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बन गया, भारत। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है भारत। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक जेप सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, उत्तराखंड। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादन जेप सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री और एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है, उत्तर प्रदेश में। आगे, किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है, असम ने। कौन, असम ने। आगे, खेलकूद। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया, अभिनव बिंद्रा। किसे चुना गया, अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक के लिए। आगे चलते हैं। और कहता है कि ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है, कर्नाटक। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है, कर्नाटक ने। आगे कि वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, पी श्याम निखिल। कौन बने हैं, पी श्याम निखिल 50वें ग्रैंड मास्टर है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए चुने जाने वाला किसे चुना गया, गगन नारंग को। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया है, गगन नारंग को। आगे कि स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, 50 मीटर असम राइफल्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। आगे कि स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, 50 मीटर राइफल की पोजीशन में। आगे कि अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में। अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में। आगे पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंच गई थी, 50 किलोग्राम। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंच गया था, 50 किलोग्राम। चर्चा में रहे धीरज बोमदेवरा किस खेल से संबंधित है, तीरंदाजी से। चर्चा में रहे धीरज बोमदेवरा किस खेल से संबंधित है, तीरंदाजी से। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है, अमेरिका। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है, अमेरिका ने। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है, 71वां है। कौन सा है, 71वां है। आगे है, अब आगे है आपका 2023-24 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महत्व, जैसे कि कहता है कि बेहदीन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया, मेघालय में। इस पर याद रख, मतलब जुलाई महीना नहीं याद रखेंगे चलेंगे। कहता है कि बेहदीन खलम महोत्सव मेघालय, बेहदीन खलम महोत्सव मेघालय। खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा, खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा। हेमिस फेस्टिवल्स लद्दाख, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख। देखिए ट्रिक्स याद करता है, खर्चा होता है पूजा में तो होता है त्रिपुरा, खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा। आगे है हेमिस फेस्टिवल लद्दाख, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी असम, अम्बुबाची मेला गुवाहाटी असम। आगे के बैकासी विशाकम महोत्सव तमिलनाडु, बैकासी विशाकम महोत्सव तमिलनाडु। सागा दावा त्यौहार सिक्किम, सागा दावा त्यौहार सिक्किम। चिथराई महोत्सव सिक्किम, चिथराई महोत्सव सिक्किम। चिथराई नहीं, सागा दावा हो जाएगा आपका सिक्किम, चिथराई महोत्सव हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर, चिथराई महोत्सव हो जाएगा आपका मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु हो जाएगा। या आगे के खुबानी फूल महोत्सव लद्दाख, खुबानी फूल महोत्सव लद्दाख, खुबानी फूल महोत्सव लद्दाख। योग महोत्सव पुणे, योग महोत्सव पुणे। लोंगटे महोत्सव हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। त्रिशूलपुरम महोत्सव हो जाएगा केरल, त्रिशूलपुरम हो जाएगा केरल। गणगौर उत्सव हो जाएगा राजस्थान, गणगौर राजस्थान, गणगौर राजस्थान।
फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड, फूलदेई उत्तराखंड, फूलदेई उत्तराखंड। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव हैदराबाद तेलंगाना, वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव हैदराबाद तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कोलंबो श्रीलंका, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? कोलंबो श्रीलंका में। एलोरा अजंता महोत्सव महाराष्ट्र, एलोरा अजंता महोत्सव महाराष्ट्र। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश, 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़। कहता है कि केला महोत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश, केला महोत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश। अब अगर चापचर फूट महोत्सव मिजोरम, चापचर फूट महोत्सव मिजोरम। सूरजकुंड शिल्प मेला हो जाएगा आपका फरीदाबाद हरियाणा, सूरजकुंड शिल्प मेला 37वां संस्करण था फरीदाबाद हरियाणा में। पक्के पाका हॉर्नबिल महोत्सव, पक्के पागा हो जाएगा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। काला घोड़ा काला महोत्सव हो जाएगा मुंबई, काला चावल मुंबई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर राजस्थान, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर राजस्थान। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 27वां संस्करण था नासिक महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र। चंदुब्बी महोत्सव असम, चंदुब्बी महोत्सव असम। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड, रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल्स नागालैंड। हिम महोत्सव हो जाएगा नई दिल्ली, हिम महोत्सव नई दिल्ली। 12वां दिव्य केला महोत्सव सूरत गुजरात। आ गया कि 12वां दिव्य केला मेला सूरत गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा। 50वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव हो जाएगा आपका तिरुवनंतपुरम केरल। आगे 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव हो जाएगा आपका तिरुवनंतपुरम केरल में। हॉर्नबिल फेस्टिवल हो जाएगा नागालैंड। हैं गंगा उत्सव हो जाएगा आपका नई दिल्ली, गंगा उत्सव नई दिल्ली। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली, कहाँ? नई दिल्ली। आगे चलते हैं। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा, 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा। आसियान भारत बाजरा महोत्सव जकार्ता, आसियान भारत बाजरा महोत्सव जकार्ता। आगे कंबाला महोत्सव हो जाएगा बंगलुरु कर्नाटक, कंबाला हो जाएगा कंबाला कौशिक कर्नाटक बंगलुरु। आगे के बाली यात्रा मेला कर्नाटक, उड़ीसा में भी है बाली यात्रा हो जाएगा आपका कर्नाटक उड़ीसा में। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान, पुष्कर अजमेर राजस्थान में। कहता है कि एंथुरियम महोत्सव मिजोरम, एंथुरियम महोत्सव मिजोरम, एंथुरियम महोत्सव मिजोरम। नुआखाई कृषि महोत्सव उड़ीसा, नुआखाई कृषि महोत्सव उड़ीसा। बंगस वैली महोत्सव हो जाएगा आप कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर, बंगस वैली महोत्सव हो जाएगा कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर।